हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर भाई। प्यारे बच्चों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11 का भी, जिसके अंदर एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। इससे पहले हम 6.1 और 6.2 कर चुके हैं। 6.2 से थोड़ी सी मिलती जुलती है और लगभग उसमें बस यहाँ पे एक लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन होती थी। यहाँ पे एटलीस्ट वन इक्वेशन तो होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। एक ही ग्राफ में आपको सारी प्लॉट करनी होगी और उससे हमें शेडिंग निकालनी होगी उसकी। चलिए करते हैं 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। और फर्स्ट पार्ट में दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस बार दो इक्वेशन दिए हैं, इनका हमें ग्राफ बनाना है। चलिए इसे ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू हमें जो दी हुई है उसको इक्वल मान लेना है, ग्रेटर देन या लेस देन जो भी दिया है दोनों में से कोई इक्वल मान लेना भाई। ऐसी y में भी y भी इक्वल टू 2 मान लिया। अब इन दोनों की स्ट्रेट लाइन बनती सीधी सीधी ग्राफ के अंदर। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस भाई, ये 0 और यहाँ पॉइंट प्लॉट कर लो 1 2 3 4 5, जितना नंबर तक उतना ले लीजिए भाई। 1 2 3 4 5 इतने तक में काम चल जाएगा हमारा ग्राफ में भाई। अब x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर है भाई, देख लो। इस पे एक सीधी लाइन खींच देनी भाई आपको, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आपको 6.2 में भी सिखाया था। और ऐसी y इक्वल टू 2 पे भाई, y की लाइन पर देखो 2 है, कितना यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दीजिए भाई, ये खींच दिया भाई। अब हमें ये देखना है कि शेडिंग किस तरफ जाएगी भाई। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें 0 रखना है हमको और इसमें भी 0 रखना है अगर शेडिंग चेक करनी है तो ये देखिए 0 क्या 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं। क्या 0 2 से बड़ा हो सकता है? नहीं। दोनों में फॉल्स है, बहुत फॉल्स आ गया भाई, बहुत फॉल्स। और फॉल्स में क्या बताया था शेडिंग किस तरफ जानी चाहिए? ट्रू में 0 की तरफ जाती है, फॉल्स में बाहर की तरफ जाती है भाई। तो इसकी शेडिंग इस वाली लाइन की फॉल्स ये बाहर होगी भाई यहाँ पे, ठीक है। वाई वाली लाइन की इसकी बाहर जानी है, तो ये भी इस तरफ को जाएगी बेटा, बाहर की तरफ। और ये दोनों के पार्ट शेडिंग आएगी, थोड़ी सी गाढ़ी कर देनी है भाई इसको, तो इससे पता लगेगा ये पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है। इसके बाद हमें पूरे नंबर लेने के लिए शेडिंग तो हो गई, इसमें पॉइंटों के नाम बताइए। 3,0 था ये, और ये पॉइंट क्या था भाई? 0,2। और आप चाहो तो यही बता सकते हो 3 और 2 के सामने है 3,2, और जरूर नहीं बताया तो हाँ, इन पे लाइन पे नाम लिख दो। जो ये लाइन किसकी है? y वाली है, y इक्वल टू 2, और ये वाली लाइन किसकी है भाई? x इक्वल टू 3 की। तो ये तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे भाई इसमें, ठीक है। इन पॉइंटों के नाम भी लिख लीजिए, जिससे लाइन बन जाए a, ये पॉइंट b मान लीजिए भाई, और ये c मान लीजिए, तो इससे हो जाएगा ये लाइन ए बी होगी, है BC होगी। सब आपको लिख के दिखाना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, नंबर जो सेकंड दिया हुआ 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, और सेकंड इक्वेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। देखिए भाई, सबसे पहले इस इक्वेशन के हम पॉइंट निकाल लेते हैं, जिससे लाइन बनेगी। तो क्या होगा, उसके लिए एक बॉक्स बना लीजिए भाई, x y। और आपको मैंने सिखाया था इससे 6.2 में कि दो नंबर 0 0 ले, तो आप कोई भी नंबर सकते हैं इसमें, पर आपके लिए बेस्ट बताया था 0 0 सबसे फिट बैठता है भाई। तो हम पहले एक बार x में 0 कर लेंगे भाई, और ये इक्वल मान के चलना भी हमको, जब भी सॉल्व करेंगे पॉइंट निकालने तो इक्वल ही माना जाता है भाई। तो 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/2, कितना आ गया भाई? 6। तो ये पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही एक बार x को सेम रहने दो और y को 0 पुट कर दो भाई, और इक्वल टू 12। तो ये इधर जाकर के 3 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 बन गया भाई। फिर इधर जाकर डिवाइड कर देंगे, 12/3 कितना हो गया भाई? 4 भाई। तो ये 4 आ गया भाई, ठीक है। तो इनके दो पॉइंट बताइए, x इक्वल टू 1 ही माना जाएगा सीधी लाइन, और ये y इक्वल टू 2 मान लिया जाएगा भाई, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं इसके साथ। ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 भाई, जाएगा 6 तक ये नंबर। और इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। अब इन पे प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले x का 0 y का 6 भाई, x का 0 ये रहा और y का 6 हो रहा, दोनों के सामने पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो ये पॉइंट आ गया भाई 0,
6। उसके बाद 4,0 भाई, x का 4 है, y का 0 ये रहा, तो ये 4,0 ये पॉइंट हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो भाई, इससे हमारी क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी हमारी वाली। और ये कौन सी वाली लाइन बन गई, ये वाली। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 3x + 2y = 12। अब इस वाली लाइन का ये x = 1 वाली भाई, ये x = 1, तो इस पे एक सीधी लाइन खींच दीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो इस इक्वेशन का नाम है x = 1। ऐसे ही y की 2 पर भाई, तो y की 2 यहां पर है भाई, तो ये सीधी लाइन इससे ले लीजिए, और ये y की 2 वाली लाइन हो गई। अब हमें शेडिंग पार्ट देखना है, तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, 0 0 रख लेते हैं हम इसमें। तो एक बार इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0, तो इसका मतलब क्या बन गया, 0 12 से छोटा है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। इसमें पुट करते हैं 0 और 1, तो ये 0 पुट करने से 0 1 से बड़ा नहीं होता, ये फॉल्स हो गया भाई। क्या हो गया, फॉल्स। और ये क्या हो गया था, ट्रू। और इसको चेक करते हैं भाई, 0 2, और 0 रखने पर इस बार देखो इसमें भी गलत आ रहा है, क्योंकि 0 2 से बड़ा नहीं हो सकता भाई, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इनके हिसाब से हमें शेडिंग करनी है भाई। ठीक है, देखिए भाई, इसके बाद इसकी ट्रू आएगी वैल्यू, और ट्रू वाली लाइन ये है भाई। ठीक है, 3x + 2y 12 वाली ट्रू है, तो इसकी शेडिंग यहां भी आ सकती है, 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 मतलब ये इस तरफ को आ रही है ट्रू की, इस तरफ 0 की तरफ को। अब इस वाली लाइन भी देखते हैं, इसकी आ रही है फॉल्स भाई, क्या आ रही है, फॉल्स। तो ये लाइन जो है ये वाली है, तो वो इधर जा सकती है भाई। ठीक है, इधर जा सकती है। और इसकी बात करें, ये भी फॉल्स है भाई, तो इसकी लाइन ये बाहर की तरफ इधर हो गई, 0 की तरफ ना जाकर ये बाहर की तरफ, तो ये लाइन, तो ये पार्ट तो आपका कॉमन आ जाएगा भाई, क्योंकि ये इधर को जाएगी, ये इधर को आएगी, और ये इधर को आएगी, ये तो कॉमन पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये चलती रहेगी इधर को साइड को। ठीक है, ये इधर चलती रहेगी आपकी, ये इधर चलती रहेगी, ये इधर जाती रहेगी भाई। ठीक है, इसके बाद इनके लाइनों के नाम भी लिख दीजिए, ए दे दो पॉइंट, ये ए बी लाइन हो गई, इसका नाम सी और डी कर दो, इसका ई और एफ कर दो। ठीक है, नाम भी दे देना लाइनों का, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना, पॉइंट प्लॉट कर देने हैं और लाइन बना देनी है और शेडिंग कर देनी है, बस। इसके बाद कंप्लीट है वो क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं भाई हम लोग। थर्ड इक्वेशन दिया 2x + y > 6, 3x + 4y <= 12। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको इक्वल मान लेते हैं हम लोग, जिससे हमारे पॉइंट मिल जाए। 2x + y = 6, और पॉइंट मैंने आपको बताई दिए, 2 नंबर आपने फिक्स कर लीजिए, x और y में दोनों में 0 0 भाई। एक बार x में 0 पुट कर दिया तो y वैल्यू 6 आ गई भाई, और एक बार y में 0 पुट कर दिया तो 2x = 6, x = 6/2 भाई, कितना आ गया, 3 भाई। ठीक है, अब इसके बाद इसमें पुट करते हैं, तो इसको भी इक्वल मान लेते हैं। 3x + 4y = 12, और इसमें भी x और y में 0 0 पुट कर लो। एक बार फिर x में 0 पुट कर लेते हैं पहले हम, और y ऐसे रहने देते हैं भाई। ये 4 जाकर के डिवाइड हो जाएगा 12 से, ये तो 0 हो गया हमारा भाई, 12/4, तो 3 ले जाकर के यहाँ पुट कर देते हैं, और ऐसे ही एक बार हम y में 0 पुट कर देते हैं भाई। x = 3x = 12, और ये x = 12/3 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पर भाई, और ये 4 आ गया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। देखिए भाई, इसके अंदर इस इक्वेशन में x की 0 और y की 6 पॉइंट है, तो ये हो गया x का 0 y का 6, और उसके बाद x का 3 y का 0 पॉइंट है इसका, तो x का 0 x का 3 y का 0 ये पॉइंट हो गया। प्लॉट करने से कंफ्यूज हो जाओगे भाई कौन सा पॉइंट किस लाइन का है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, पहले 2 पॉइंट जिसके थे उसके बना करके एक लाइन बना लेंगे हम लोग। तो ये लाइन बना ली भाई इसकी हमने। ठीक है, उसके बाद इसके भी x का 0 y का 3 भाई, ये रहा x का 0 y का 3, तो ये हो गया पॉइंट 0,3। उसके बाद x का 4 y का 0 भाई, x का 4 ये रहा, y का 0 इसके सामने होता है। अब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बना लेते हैं भाई। अब शेडिंग देखते हैं इसकी, दोनों की किधर किधर जाएगी भाई। तो इसमें 0 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0, और 0 बता रहा है बड़ा है 6 से भाई, > 6 0 है, तो
इसमें क्या करें, ये तो फॉल्स हो गया, 6 तो 6 से बड़ा तो 0 होता नहीं है। और इसको चेक करते हैं भाई, इसमें भी 0 0 पुट कर दो, तो ये भी आ गया और ये आ गया ट्रू भाई। क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि 0 तो छोटा ही होता है 12 से। अब शेडिंग देखते हैं किसकी किधर जा रही है, इसकी फॉल्स है भाई। ये लाइन कौन सी हमारी, ये वाली। एक काम करते हैं, इसको बनाने से पहले इनकी लाइन के नाम लिख लेते हैं भाई। 2x + y = 6 वाली, ये वाली है भाई ऊपर वाली, 2x + y = 6। और इसकी लाइन कौन सी है, 3x + 4y = 12। अब देख लेते हैं भाई, 2x + y वाली ये रही, तो इसकी शेडिंग किधर जा रही है, फॉल्स की तरफ, मतलब इसकी बाहर की तरफ जा रही है भाई, ठीक है। और इसकी शेडिंग देखो किधर जा रही है भाई, ट्रू, तो इसकी शेडिंग इधर जा रही है, तो दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है भाई। ये थोड़ा सा कॉमन पार्ट इतना सही आएगा शेडिंग का, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। क्लियर है, तो शेडिंग और ले जाएंगे जहां तक जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, मैंने इतना ही बना दिया बस खाली। हाँ, लाइन का नाम लिख दो, इसमें ए कर दो, इसको बी कर दो, इसको सी कर दो, इसको डी कर दो, तो लाइन का नाम भी कुछ ऊपर लिख देंगे भाई। क्लियर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन 4 देखिए भाई, x + y > 4 और कॉमा दूसरा है 2x - y ग्रेटर है खाली और 0 है भाई। इसको करते हैं भैया, देखो सबसे पहले इसके पॉइंट प्लॉट करने हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल मानना पड़ेगा भाई। और इक्वल मान कर क्या करेंगे, x0 एक बार, y0 रख लेंगे भाई। तो एक बार x0 रख ले, एक बार y0, तो x की जगह 0 रख लेंगे, y ऐसे रहेगा = 4, तो 0 तो खत्म हो गया, y = कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे एक बार y0 रख लेंगे, y0 x क्या आ जाएगा, 4 ही 0 हो जाएगा भाई, तो ये 4 आ गया। इसके बाद इसमें करते हैं, अगर मैं इसमें 0 0 रखूंगा तो भाई इस बार लाइन नहीं बन पाएगी, क्योंकि = में 0 है। जब = 0 हो तो आपको 0 नहीं पुट करना, अगर देखो मैं 0 पुट करता हूं तो क्या होता है, देख लो, ये तो 0 ही हो गया, y = रखता हूं तो 2x - 0 0, और ये देखो ये भी 0 ही आएगा भाई, देख लो x/0.2, तो 0 0 हो गया, तो एक ही पॉइंट हो गए दोनों। इस एक पॉइंट से तो कभी लाइन बनेगी नहीं, ये सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन। इसका मतलब ये लाइन में आपको 0 0 नहीं लेना है भाई, कब, जब = 0 मिल जाए, ठीक है। तो अब इसकी जगह क्या लेना है, कोई और नंबर रखते हैं। इस बार हमने 0 नहीं रखी, कोई और नंबर रख लेते हैं। तो मैंने x में रख दिया इस बार 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी इधर जाकर के, ये -y रहेगा, उधर जाके × 2 माइनस हो जाएगा, माइनस कट जाएगा। x की वैल्यू इसमें 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। ऐसी कुछ और नंबर रख लीजिए, अब जरूर है y में रखना है, तो x में भी रख सकते हैं, बार बार 2 रख लीजिए भाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इधर जाकर के -4, 2 × 4, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस में कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो हमने x 2 रखा, तो y कितना आया, 4। तो ये पॉइंट से अब हम ग्राफ बनाएंगे इस बार इसका। 0 वाले में 0 नहीं रखना है भाई, बाकी सब जगह आप 0 रख सकते हो, भाई 0 ना हो, उसमें ध्यान रखना। अब ग्राफ बना लेते हैं, 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस भाई, और 4 तक पॉइंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एक 0 के 4 पर है y के, तो 0,4 ये हो गया भाई हमारा, और 4,0 है भाई, ठीक है। तो एक हमारा 4,0 है भाई, ये 4,0 पॉइंट हो गया, और इन दोनों को मीट कर देंगे, लाइन बन जाएगी हमारी। इस लाइन का नाम AB कर देते हैं, और एरो इसलिए दिखाते हैं, आगे कंटिन्यू हो रही लाइन, खत्म नहीं हुई लाइन। यहाँ पर कई बच्चे इसे पॉइंट पर डॉट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना भी। अब हमें x की वैल्यू 1 और y की 2 के सामने पॉइंट लेना है। x का 1 ये रहा, y का 2 ये रहा, दोनों के सामने पॉइंट प्लॉट होगा भाई। कभी ऐसा ना कर देना 1 पे पॉइंट प्लॉट कर दो, कभी 2 पर, ऐसा नहीं है, दोनों के सामने। ऐसे 2 और 4 है, x का 2 ये रहा, y का 4 ये रहा, तो यहाँ पॉइंट प्लॉट कर दो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, आपकी लाइन बन जाएगी। 0 0 से होती जाएगी भाई। ये कैसे पता मुझे, मैंने 0 रखा था, देखो 0 0 आया था, ये वो पॉइंट है। तो ये पॉइंट हो गया 2,4, और ये 1,2, और नाम दे दो उसका COD, लाइन दे दो, ठीक है। अब हमें शेडिंग देखनी है भाई, इसकी शेडिंग देखते हैं भाई, 0 0 और 4। तो ये तो 0 जो है, 4 0 बड़ी आ रही है 4 से, इसका मतलब गलत है भाई। क्या है ये, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। तो फॉल्स के लिए शेडिंग किधर बदलेगी, बाहर की तरफ। तो ये वाली लाइन है भाई, वो ये बाहर की तरफ जाएगी लाइन हमारी, ठीक है। अब लाइन ये वाली देखिए भाई, इसमें अगर हम चेक करें तो ये तो 0 0 और 0, ये तो 0 0 0 0 से बड़ी बता रहा भाई, और एक 0 का 0 छोटी है इधर वाली। तो अब क्या करें भाई,
ये तो फॉल्स हो गया, चलो आपकी बात फॉल्स मान लिया। अगर चलो ट्रू भी आ जाता तो क्या कर लेते हम, अगर इक्वल भी होता तो हम क्या कर लेते, क्वेश्चन में फिलहाल दिया नहीं है, अगर दिया होता तो क्या कर लेते, चलो इक्वल मान लेते, ट्रू है कि तो हो भी जाता है। ये तो जीरो की तरफ तो जा ही रहा है, हम कहते हैं जीरो की तरफ शेडिंग जानी चाहिए, तो लाइन ही कट करती जा रही जीरो की तरफ, तब हम क्या करें शेडिंग का हम। तो बेटा अब हम ना शेडिंग इससे नहीं पता लगा पाएंगे, ट्रू फॉल्स फेल है यहाँ पे हमारा। अब एक तरीका हमारे पास इसमें इक्वेशन से है, इक्वेशन है 2x - y 0। अब इसमें हम ये चेक करेंगे x बड़ा कि y बड़ा। भाई कैसे पता लगेगा, एक को उधर भेज दो दोनों में से, तो 2x और ये y, कौन बड़ा है यहाँ पे, x वाला बड़ा है भाई। तो आपकी x की शेडिंग किधर को बढ़नी है, x इधर को बढ़ता है, x इधर को बढ़ता है भाई पॉजिटिव में, y इधर को बढ़ता है पॉजिटिव में। तो x बड़ा होगा तो किस तरफ बढ़ेगा, पॉजिटिव साइड इधर को बढ़ेगा, इसका मतलब शेडिंग इधर को जाएगी भाई, इसकी शेडिंग किधर जाएगी, इधर को इसकी होगी, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स फेल है, इसलिए जीरो से क्रॉस होके जा रहा है इसलिए भाई। अगर कोई बच्चा ये कहे भाई सर ये आपने 2x उधर भेज दिया तो y बड़ा हो जाता, नहीं देखो जो बड़ा भाई है वो बड़ा भाई रहेगा, ध्यान रखना। कैसे, आइए देखो, अब मैं -y यहीं रहने देता हूं और 2x उधर भेज देता हूं, देखो मैंने -2x हो गया उधर जाकर के, है ना। अब जब माइनस माइनस करते हैं, मैंने बताया था साइन चेंज हो जाता है इसमें, तो देख लो ये 2x की साइड आ गया अपने आप ही, देख लो बड़ा 2x ही है। आप चाहे किसी को इधर ले जाओ उससे कोई मतलब नहीं है, कभी आप सोचो इधर ले आने से ऐसा हो जाता है, नहीं, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन में जो बड़ा होगा वो बड़ा ही रहेगा, इसलिए शेडिंग इसकी इधर को ही जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो यहाँ ट्रू फॉल्स फेल है इस जीरो वाले केस में, बस ध्यान रखना इसमें, क्लियर है। अगर ये y बड़ा होता तो हम शेडिंग ऊपर को ले आते, क्लियर होगी। तो शेडिंग यहीं खत्म नहीं हुई, जा रही है यहाँ तक, ऐसे ऐसे आप फैला लेंगे अपनी शेडिंग, ये ऐसे ये शेडिंग चली जाएगी आपके आगे तक, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, 2x - y greater than 1 और दूसरी इक्वेशन है x - 2y और लेस देन -1 भाई। चलिए इसे करते हैं भाई। सबसे पहले इसके अंदर इसके पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, तो उससे पहले इसको इक्वल मान लेते हैं, 1 इक्वल कर दिया। इसमें x और y में क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे, तो एक बार x में 0 पुट कर लीजिए भाई, तो y की वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस इसके साथ रहेगा, ये बच्चे इसको माइनस छोड़ देते हैं, ये माइनस इधर चला जाएगा, इधर से कट जाएगा भाई, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। ऐसे ही एक बार आप क्या पुट कर लीजिए, y को 0 या तो x के निकल जाएगी, तो ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा भाई, तो ये 1/2 आ गया भाई। ठीक, इसको क्या करना है, पहले इक्वल मान लेना है -1 और इसके पॉइंट फिर से क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे, x 0 एक बार x में 0 करेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, इधर 0 खत्म हो चुका और ये y = 1/2 आ गया भाई। फिर ऐसे ही एक बार y में 0 पुट करेंगे भाई हम लोग, तो x के लिए तो 0 हो गया, बस -1 बच गया उधर, तो x के लिए कितने आ गए, -1। अब इनके हिसाब से अपना ग्राफ बना लेंगे हम लोग, और इस बार माइनस में भी तो हमें चारों क्वाड्रेंट बनाने पड़ेंगे भाई, तो 0 1 2 1 2 भाई, -1 -2 में भी जाएगा भाई, -1 और -2, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y डैश, ठीक है, ये नेगेटिव में है और ये x डैश है भाई, नेगेटिव वाला। ये इसमें पॉइंट क्या हमारे पास, 0 -1 भाई, x का 0 y का -1 यहाँ है भाई, y पे -1 यहाँ है, 0, -1 आ गया। उसके बाद हाफ मतलब 0.5 भाई, 0 हाफ यहाँ पे आएगा 0.5, 1 और 0 के बीच में भाई, और x का 0 ही है, तो ये दोनों प्लॉट हो गए और ये हो गया पॉइंट आपका हाफ 0 भाई। तो ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो एक लाइन चली जाएगी आपकी, इसका नाम a और b कर देते हैं लाइन का। ऐसे ही दूसरी लाइन है हमारे पास जिसका पॉइंट है 0 और 1/2, तो x का 0 y का 1/2 यहाँ आ जाएगा भाई, 0 और 1 के बीच में भाई, तो ये हो गया 0, 1/2। और दूसरा पॉइंट है x का -1 y का 0 भाई, तो ये हो गया -1, 0 वाला पॉइंट हो गया भाई। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ऐसे क्रॉस करेंगे। अब शेडिंग के लिए इसमें 0 0 पुट करेंगे भाई, जाएगा 1 और ये 0 बन जाएगा, तो 0 1 और ये फॉल्स आ गया क्योंकि 0 बड़ी नहीं होती भाई 1 से, ऐसे इसमें पुट करते हैं 0 -2 × 0 और -1, तो ये आ जाएगा 0 -1 भाई। तो 0 फिर से छोटी नहीं थी माइनस से, दोनों ही फॉल्स आए भाई इस बार के, कौन से आए फॉल्स के। तो फॉल्स में क्या करना होगा, इसकी लाइन शेडिंग 0 ट्रू 0 की तरफ इधर है भाई, इसके लिए फॉल्स बाहर की तरफ ही हो गया भाई, तो इसकी शेडिंग इधर को जाएगी भाई, ठीक है, ये हो गई। ऐसे ही इस वाली लाइन की भी फॉल्स थी भाई, तो इस लाइन की फॉल्स 0 ट्रू इधर है, फॉल्स इधर जाएगी भाई, तो ये हो जाएगी भाई इसकी शेडिंग। तो दोनों में शेडिंग पार्ट ये कॉमन आएगा भाई, ठीक है, ये वाला पार्ट, और बाकी वैसे हल्का हल्का कर देंगे, ठीक है। वैसे शेडिंग सारे में जहां तक जा सकती है वहां तक ले जाएंगे, क्लियर है, कंप्लीट है भाई वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसे करते हैं भाई। देखिए भाई, इसका अब हम पहले क्या करेंगे, इक्वल मान लेंगे फिर से और 0 0 पुट कर देंगे x और y में भाई। x में भी 0 और y में 0, तो x 0 करेंगे तो y इक्वल टू 6 हो गया, 0 खत्म हो चुका भाई। ऐसे ही एक बार y पुट कर देंगे 0, तो इस बार 0 खत्म हो गया, 0 x इक्वल टू 6 आ गया भाई। ऐसे दूसरी इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो x और y 0 0 रख लेंगे भाई। एक बार x 0 रखेंगे तो इसमें भी y की वैल्यू 4 आ गई, और एक बार फिर से क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी भाई। और इसके हिसाब से ग्राफ बना लेंगे हम लोग। पॉजिटिव के हैं तो इतने ले लो भाई। तो 0 1 2 3 4 5 और 6 ये x एक्सिस का हो गया, और ये y एक्सिस 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी। इसके बाद पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। तो x का 0 y का 6 भाई, तो x का 0 y का 6 का हो गया, ये पॉइंट हो गया भाई 0,6। उसके बाद x का 6 y का 0 भाई, x का 6 y का 0 ये पॉइंट हो गया भाई हमारा। तो दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, इसकी लाइन बन जाएगी। इसके पॉइंट प्लॉट करते हैं, x का 0 y का 4 भाई, x का 0 y का 4 ये पॉइंट हो गया भाई हमारा, और इस बार x का 4 y का 0 हो गया भाई। तो x का 4 y का 0 ये हो गया भाई हमारा, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के बाद अब हमें शेडिंग चेक करनी है फिर से। तो x और y में दोनों में 0 0 रखेंगे, तो इसका मतलब ये सही आ रहा है, ट्रू है। और इसमें भी 0 0 रखेंगे तो इस बार फॉल्स आ रहा है, 0 4 से बड़ा नहीं हो सकता भाई, ये फॉल्स हो गया। तो अब ट्रू वाली लाइन कहां जाएगी, देखिए ये वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाली है भाई, और ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली है। तो इसकी शेडिंग करिए ट्रू, ये 0 की तरफ जाएगी वाली लाइन भाई। इसकी वैल्यू फॉल्स थी तो इसकी वैल्यू शेडिंग कहां जाएगी, बाहर की तरफ भाई, 0 की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये शेडिंग दोनों में कॉमन ही आ जाएगी, ये इधर जाएगी और इधर चली जाएगी। तो कॉमन से ही बना देते हैं, आगे बताएंगे कॉमन क्यों चलती है हमारी शेडिंग। आगे एक टॉपिक भी बनेगा अभी आपका क्वेश्चन नंबर 9 10 से, ठीक है। तो दोनों की कॉमन शेडिंग आ गई, और इसमें जा तो इधर भी है उधर भी है, कॉमन क्यों लेते हैं बताऊंगा आपको। और फिलहाल ये ए, इस लाइन को पूरा बी कर देंगे, ए बी, और इसको सी और डी करके इक्वेशन बना देंगे लाइन ए बी और सी डी करके। बस इसके बाद कंप्लीट है वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कोमा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। चलिए इसे करते हैं भाई हम लोग। देखिए भाई, इसके बाद इसको पहले इक्वल मान लेते हैं फिर से, और फिर से x और y 0 0 पुट कर लेते हैं। तो x में एक बार 0 पुट किया तो y की वैल्यू 8 आ गई, ये तो 0 हो गया, y की वैल्यू 8 बच गई। उसके बाद एक बार हम इसमें, इसके बाद x की जगह y में 0 पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 2x इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 8 अपॉन 2 4 भाई, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, यहाँ पुट कर देंगे। ऐसे इसके पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसमें भी x और y 0 0 पुट कर लेते हैं। 0 y की जगह 0 पुट कर लेते हैं, तो x के 0 पुट किया तो y पर निकल जाएगी, तो y की कितने जाएगी 10, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, आगे कितना आ जाएगा 5 भाई। और ऐसे एक बार y में 0 पुट कर दीजिए, तो ये तो 0 ही हो गया, x बच गया 10 आ गया भाई, x इक्वल टू कितना आ गया 10। तो इससे हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो इस बार गैप थोड़े नंबर बड़े हैं, तो 0 1 2 भी कर सकते हो, 2 4 6 8 भी कर सकते हो। तो गैप आपके ऊपर कितना लेना चाहते हो, नंबर के हिसाब से आप ले लीजिए अपना। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस भाई। तो 2 4 6 8 10, तो मैंने गैप 2 का ले लिया, आप 1 का भी ले सकते हैं, जितना आपका ग्राफ उस हिसाब से बना लीजिए। ग्राफ में अपनी मर्जी होती है भाई। तो x का 0 y का 8 का है भाई, x का 0 y का 8 हो गया भाई हमारा। उसके बाद x का 4 y का 0, x का 4 ये रहा, y का 0 यही है, और इन दोनों से ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन बन जाएगी, a और b कर देंगे भाई, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन देखो भाई, x का 0 y का 5 इन दोनों के बीच में आ गया भाई। फिर x का 10 y का 0, x का 10 y का 0 यहां हो गया भाई। फिर दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और इसको cd कर देते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 10 वाली भाई, और ये वाली लाइन हो गई 2x प्लस y इक्वल टू 8 वाली भाई। तो दोनों की लाइन में लिख दी। अब शेडिंग देखते हैं हम लोग। शेडिंग देखने के लिए 0 0 पुट कर देते हैं, 2 0 y 0 8, तो ये तो सारा 0 जाता है, तो ये 8 आ गया। तो ये ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है भाई, 0 नहीं बड़ी हो सकती 8 से भाई,
ठीक है, इसमें पुट कर लेते हैं x0 y0 और ये आ गया ये भी फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता y 0 से बड़ा। अब दोनों फॉल्स है तो इसकी शेडिंग जा रही है इधर फॉल्स में बाहर की तरफ 0 की और ये भी फॉल्स में बाहर की तरफ, तो दोनों में जो शेडिंग कॉमन आ रही है वो ये आ रही है भाई, ये वाला पार्ट आ रहा है भाई। ठीक है, शेडिंग वैसे ये भी जा रही है, ठीक है, ये वाली भी आगे जाके कॉमन होंगी, उसके लिए कुछ देगा आपको, वो भी सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 10 के बाद। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, x + y लेस देन इक्वल टू 9 और y ग्रेटर देन x, और एक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भाई। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या रूल है ये भी बताएं। इसके पॉइंट प्लॉट करते हैं, पहले इसको इक्वल ले लेते हैं 9 और x और y को 0 0, तो ये 9 9 आ जाएगी। कैसे? x 0 रखोगे तो y 9 बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। एक बार हम y 0 रख देंगे तो 9 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा x 0। ठीक है, तो ऐसे ही जब इसमें ये वही वाली इक्वेशन है जिसमें इक्वल टू 0 था, x इधर अगर लाओगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगी, तो इसमें 0 0 पुट नहीं करना भाई, ये वही इक्वेशन है सेम। तो x y इस बार 0 1 में रख के कुछ और रख लेते हैं भाई हम लोग, और इक्वल टू वाले में रख लेते हैं y इक्वल टू x में। तो समझाने के बताया था कि 0 वाली इक्वेशन है, तो मैंने x की जगह 1 रखा तो देखो 1 ही आ गया भाई, मैंने x की जगह 2 रखा तो वो भी 2 ही आ गया, तो ये पॉइंट आ गया हमारे। और ये तो सीधे x इक्वल टू 0 वाली लाइन है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं भाई हम लोग, x0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये x एक्सिस, y 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भाई। अब हमारे पास पॉइंट है 0, 9 पर भाई, ये है भाई x का 0 y का 9 भाई, और दूसरा है 9, 0 x का 9 y का 0 भाई, कहां पे है? ये रहा 9, 0 भाई। उसके बाद दोनों को ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन बन जाएगी आपकी, इनका नाम a और b करके दे दो लाइन के, और दूसरे के x का 1 y का 1 भाई, दोनों के सामने x का 1 y का 1 के सामने पॉइंट प्लॉटेगा भाई, x का 2 y का 2 भाई, x का 2 y का 2 दोनों के सामने वही पॉइंट प्लॉट हो जाएगा भाई। और ये 0 0 वाली इक्वेशन ही है, ये 0 से होता अपने आप जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये लाइन जाएगी आपकी ऐसे भाई, और x इक्वल टू 0 वाली लाइन है सीधी यही वाली लाइन है जो आपकी एक्सिस वाली। ठीक है, x एक्सिस वाली आपकी x 0 है भाई। ठीक है, अब तीनों लाइन बन चुके हैं, ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं। ये 0 0 रखा भाई हमने, क्या हुआ 9 ट्रू है भाई, 0 से बड़ा होता भाई, और इसको रखते हैं तो ये ट्रू फॉल्स फेल बताया था मैंने, इसमें 0 0 रखते हैं तो ये वैसे फॉल्स है, पर आप ये शेडिंग नहीं बन पाएगी, इसमें रखेंगे x 0 0 तो ये ट्रू है भाई, इसको ट्रू मान सकते हो आप, फॉल्स भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, क्योंकि ये भी इक्वल है, 0 वाली ये भी इक्वेशन। इन दोनों की शेडिंग आपको ट्रू फॉल्स से नहीं पता लगेगी, इस बार बड़े से पता लगेगी। और इसकी पहले कर लेते हैं हम शेडिंग 9 वाली, तो ये कह रही है ट्रू, तो ट्रू वाली इधर जाएगी भाई, इसकी लाइन तो इधर जा सकती है। अब डिपेंड करती है ये लाइन किधर जाना चाहती है, तो ये ट्रू फॉल्स तो फेल है। यहाँ पे y और x में बड़ा कौन है भाई? y बड़ा है, तो y ऊपर को बढ़ता है तो इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ जाएगी भाई ये। और अगर इस लाइन की बात करें, इसमें x ही है खाली, तो x ही बढ़ रहा है, x की तरफ ही है, तो शेडिंग इसकी इधर को जाएगी भाई, क्योंकि x इधर को बढ़ता है भाई। ठीक है, और दोनों की सबकी कॉमन जो शेडिंग आएगी वो ये आएगी, बाकी शेडिंग जाएगी हमारी। ठीक है, क्लियर है? कंप्लीट है वाला क्वेश्चन। इक्वेशन के नाम लिख लो इसमें, और ये x + y इक्वल टू 9, और ये वाली लाइन थी y इक्वल टू x। ठीक है, और ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन है हमारी। ठीक है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और थर्ड इक्वेशन है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करते हैं। इसके सबसे पहले पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग, और उसके लिए मैंने क्या बताया था, एक बार x 0 एक बार y 0, तो एक बार 5x में 0 रख दिया हमने, और इसको इक्वल मान लेते, मैंने आपको बताया था। तो ये 4y इक्वल टू 20, और 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 हो गया y। ऐसे एक बार क्या कर देंगे हम, y की जगह 0 करेंगे भाई, तो 5 इधर भेज दिए 0 हो गया, 5 इधर भेज देते हैं, x निकल जाएगा, 20/5 4 आ गया भाई, तो यहां पुट कर दो। अब इसके आपको बनाने की जरूरत है, x इक्वल टू 1 पे सीधी लाइन बन जाएगी, और y इक्वल टू 2 पे सीधी लाइन बन जाएगी। तो इस पे हम ग्राफ बना लेते हैं, ये y एक्सिस हो गया भाई,
और ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने, और ये हो गया नेगेटिव वाली साइड। तो 0, ये 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं भाई, 5 से ज्यादा नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 इधर भी ले लेते हैं, नेगेटिव कितना है नहीं तो उसको लेने की जरूरत नहीं होगी। तो अब सबसे पहले x की 0 y का 5 कहाँ होगा भाई, ये रहा 0,5। इसके बाद x का 4 y का 0 कहाँ होगा भाई, x एक्सिस पर 4,0। इन दोनों से एक लाइन बन जाएगी हमारी, और इनकी सीधी लाइन बन रही है x के 1 पर, x का 1 ये रहा, इसे सीधी लाइन बना दो पैरेलल टू y एक्सिस, बिल्कुल भाई ये बन गई x इक्वल टू 1 वाली लाइन। ऐसी y इक्वल टू y के 2 पर जो x एक्सिस से पैरेलल बनेगी बिल्कुल भाई, ये y इक्वल टू 2 वाली लाइन बन गई, ठीक है। अब हमें शेडिंग देखनी है कि कहां जाएगी, उसके लिए इसमें 0 0 पुट कर दो भाई, 5 इंटू 0 4 इंटू 0 और 20 हो जाएंगे। तो ये भाई ट्रू आ गया, इसका मतलब 20 तो बड़ा ही होता है 0 से, है ना। तो ये ट्रू आ गया, और इसको चेक करते हैं, ये 0 कर दिया 1, तो ये फॉल्स हो गया, 0 बड़ी नहीं होती है 1 से भाई। और इधर ही पुट करते हैं, तो यहाँ भी 0 बड़ी नहीं होती है 2 से भाई, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो अब ट्रू वाली लाइन 0 की तरफ जाती है, इसकी लाइन ये भाई, ये यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, ठीक है। इस वाली लाइन को देखें, इस वाली की फॉल्स थी भाई, x इक्वल टू 1 वाली की फॉल्स, तो बाहर कर जाएगी, 0 की तरफ नहीं जाना, बाहर की तरफ जाना है। सेम इस वाली की भी फॉल्स आई थी, तो इसकी बाहर की तरफ आएगी 0 इस तरफ इसके लिए, तो ये शेडिंग इधर को जाएगी भाई, और इसकी इधर भी आई थी। तो ये तीनों की कॉमन शेडिंग ये आएगी भाई, ये वाला पार्ट तीनों का कॉमन शेडिंग, वैसे इधर भी जाएगी और इधर भी। रियल में यही शेडिंग आपकी डिमांड करता है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बताएंगे यही वाली क्यों लेता है, अभी उसके लिए स्पेशल एक केस बनता है, वैसे ये केस में आता है उसमें, ठीक है। चलिए तो ये शेडिंग हमें मेन यही बनानी है, ये कॉमन शेडिंग क्यों चाहिए वो बताएंगे आगे आपको। और इस पर हम इक्वेशन का नाम लिखते हैं, इस वाली इक्वेशन का नाम था 5x + 4y = 20 भाई, ठीक है। तो ये हमारी तीनों इक्वेशन बन गई, शेडिंग हो गई कंप्लीट है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, 3x + 4y <= 60। सेकंड इक्वेशन है x + 3y <= 30। एक इक्वेशन है x > 0 और एक इक्वेशन है y > 0 भाई। अब ये x > 0 और y > 0 क्यों दिया हुआ है, इसको भी समझेंगे हम क्या केस है। इसी की वजह से आपके 10 to 15 क्वेश्चन में सेम केस लगेगा, और इसी की वजह से कॉमन भी लिया था, कॉमन समझे क्यों भाई। चलिए इसमें सबसे पहले पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं इनके, और इक्वल मान करके, और एक बार x0 एक बार y0 भाई। तो x0 y0 ये x0 करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो गया आपका, और ये वाला बच जाएगा बस, और ये 4 से डिवाइड कर दो इधर, तो y = 60/4 15 आ गया भाई, ये तो 0 हो गया था। ऐसे ही एक बार y में 0 पुट कर देंगे, तो ये 3 इधर जाके डिवाइड कर देंगे भाई, 60/3 कितना हो गया 20 भाई। अब इसमें भी हम सेम करेंगे, x + 3y = 30, ये 0 0 भाई। तो एक बार x0 करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और ये 3 उधर जाके डिवाइड कर देंगे अभी, तो ये 10 आ गया। तो ऐसे एक बार y0 कर देंगे, तो ये तो x बच गया खाली, 30 ही रह गया खाली, ये तो 0 हो गया। अब इनका क्या करना है इसको भी समझेंगे, ठीक है। फिलहाल इसकी भी कोई लाइन नहीं बननी है, ये रियल में x एक्सिस और y एक्सिस ही दिया हुआ है, वो बता देंगे आपको। तो पहले हम पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पर। तो ये 0, अब गैप इस हिसाब से लेते हैं जिस हिसाब से अपने नंबर है। नंबर अपने पास 15 20 10 30, तो 5 का गैप ले सकते हैं आप, 10 का भी ले सकते हैं चाहे तो, 10 का ले लेते हैं 10 20 30, 10 20 30 भाई। और ये x एक्सिस ये y एक्सिस, हमें नेगेटिव साइड जाना नहीं इसलिए मैंने नहीं बनाया भाई। अब सबसे पहले देखो x का 0 y का 15, x का 0 y का 15 10 और 20 के बीच में आता है भाई, 0,15, ठीक। उसके बाद x का 20 y का 0 भाई, ये आ गया भाई x का 20 y का 0 पॉइंट भाई, और इन दोनों से एक लाइन बन जाएगी आपकी। और उसके बाद इस वाले का पॉइंट देखिए भाई, x का 0 y का 10, तो ये हो गया भाई x का 0 y का 10। उसमें x का 30 y का 0, ये हो गया x का 30 y का 0 भाई, और ये हो गया 0,10। और इन दोनों पॉइंट से क्या बन जाएगा आपका, लाइन बन जाएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद इनकी हमें चेक करनी है ट्रू फॉल्स कौन सा है। ये हमारा जो है, अगर 0 0 दोनों में रख दें
तो ये आ गया आपका ट्रू, क्योंकि 60 जो 0 से बड़ा होता है, ये अपना केस क्या आ गया, ट्रू। और इसे चेक करते हैं, 0 + 3 × 0 30, और ये भी क्या आ गया, ट्रू। ये दोनों ट्रू आ गए। अब इनका क्या करना है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, ये ट्रू बोल रहा है तो इसकी शेडिंग क्या है, मैं इधर जाऊंगी भी, इधर, ठीक है, ट्रू को 0 की तरफ। तो ऐसी इसकी शेडिंग देखें तो ये भी इधर जाएगी भाई, क्लियर है। अब ये क्या करने आया है, इसको समझते हैं। पहली बात, ये दोनों एक सीधी सीधी लाइन थी, x = 0 और y = 0। तो x = 0 ये वाली लाइन हो गई आपकी, जो y एक्सिस पर आ रही है। ऐसी y = 0 वाली ये लाइन हो गई, क्योंकि y इधर जामने 0 हो गया। तो लाइन तो ये हो गई। पर एक और बात समझ लेते हैं इसमें, x की वैल्यू 0 कब बड़ी होती है, जब प्लस में होती है भाई, पहली बात। ऐसे ही y की वैल्यू भी कब बड़ी होती है, जब 0 से बड़ी। 0 से बड़ी प्लस में ही आती है, हमेशा नेगेटिव नहीं आती। इसका मतलब दोनों प्लस x और y कब होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये हो गया, इसका मतलब ये आ गया। इसका मतलब होता है इन दोनों का कि इसकी जो शेडिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगी, पहली बात। जब भी x < 0 आएगा और y < 0 आएगा, क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगी। तो इससे बाहर आपकी शेडिंग नहीं जानी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में आपकी शेडिंग कहीं भी चली जाती थी, यहाँ भी, अब नहीं जाएगी भाई। ये दोनों ये भी बताने आए हैं कि इन दोनों की जो शेडिंग होगी वो कॉमन पार्ट होगी। कौन सी पार्ट होगी, कॉमन पार्ट की शेडिंग होगी। तो कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, देखो ये वाला पार्ट है भाई कॉमन, ये सारा पार्ट अपना क्या है, कॉमन पार्ट है। क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इस लाइन में ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है ना, और इस लाइन में इधर ये तो आ रही है, इसकी शेडिंग नहीं आ रही। तो कॉमन दोनों में यही आ रही है। अगर देखें तो इसकी शेडिंग देखते खाली इस लाइन की तो यहां तक आती, और इस लाइन की देखें तो यहां तक आती। तो शेडिंग दोनों में सिर्फ ये पार्ट आ गया, क्लियर है। और ये पार करना ही नहीं आपको, उसने पहले बता दिया। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से शेडिंग बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए कॉमन पार्ट ये आएगा इसका, क्लियर है। जब हम 12th क्लास में जाएंगे सेम यहीं तक करना है। उसके बाद इसके कॉर्नर पॉइंट लेंगे वहां पे, और उस कॉर्नर पॉइंट से कुछ जेड होता है, उसको समझेंगे, वो 12th क्लास में आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहीं तक अपना अब कंप्लीट हो गया। अब आपकी शेडिंग बाहर नहीं जाएगी भाई सारे में, क्लियर है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आपकी शेडिंग रहेगी, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हम देखिए 2x + y > 4, सेकंड इक्वेशन है x + y < 3, और थर्ड इक्वेशन है 2x - 3y < 6। इसको सॉल्व करते हुए हम लोग, चलिए भाई सबसे पहले इस इक्वेशन को लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे बेटा, इक्वल टू 4, और इसके पॉइंट फिर से x y क्या कर लेंगे, 0 0 भाई। एक बार x 0, एक बार y 0। तो x में 0 पुट कर देते हैं भाई, तो y = 4 बच गया, खत्म हो गया 0, तो ये 4 आ गया भाई। ऐसे एक बार y 0 कर देते हैं, तो ये 2 उधर जाके डिवाइड कर देंगे, x बच जाएगा, तो खत्म हो गया, ये 2 आ गया भाई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन लेंगे, x + y = 3 मान लेंगे, उसके पॉइंट ले लेंगे भाई हम लोग। एक बार x 0 और y 0, एक बार x की जगह 0 रख लेंगे, y पर निकल जाएगी तो 0 हो गया, y = 3 बच गया भाई। और ऐसे एक बार हम क्या कर देंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे, ये 0 खत्म हो गया, x = कितना आ गया, 3। तो ऐसे थर्ड इक्वेशन करते हैं भाई, x y 0 0 रख देते हैं और ये इक्वेशन इक्वल मान लेते हैं। तो एक बार x में 0, तो ये 3 इधर भेजना पड़ेगा, तो 0 हो गया, y = -3 भेजना पड़ेगा, और ये कट जाएगा तो -2 आ जाएगा भाई। कितना, ऐसे क्या करेंगे, अब y की जगह 0 पुट कर देंगे, और x की वैल्यू आ जाएगी 6/2, क्योंकि 2 डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 3। तो ये 3 मिल गया। अब तीनों पॉइंटों को हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पर। देखिए भाई लाइन बनाते हैं पहले इसकी, और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस भाई, ये 0 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, और इधर -1 -2 भाई, और इधर -1 और -2, ठीक है। अब पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, x का 0 y का 4 भाई, x का 0 y का 4। दूसरा पॉइंट है x का 2 y का 0 भाई, x का 2 ये रहा, y का 0 इसके सामने ही है, तो ये दोनों पॉइंट से एक लाइन बन जाएगी हमारी भाई, और इस लाइन का नाम क्या है, 2x + y = पॉइंट है। अगली इक्वेशन हमारी x का 0 y का 3 पॉइंट है उसका 0, 3 भाई, और दूसरा पॉइंट है 3, 0, तो ये हो गया भाई 3, 0 भाई, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक दूसरी लाइन आपकी सेकंड नंबर की बन जाएगी, और इस पे इसका नाम लिख देते हैं, क्या है, x + y = 3। और थर्ड इक्वेशन है
y का -2 है भाई और 0 x का, तो y का -2 यहाँ पे हो गया भाई, नीचे की तरफ y का प्लस के ऊपर होता है माइनस नीचे, तो 0 -2 भाई। उसके बाद x का 3 y का 0 भाई, x का 3 y का 0 ये हमारा पहले बना हुआ है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारी तीसरे नंबर की इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन का नाम यहाँ लिख देते हैं, वो है 2x - 3y = 6। बस अब हमें शेडिंग देखनी है, इसकी शेडिंग किधर जाएगी भाई। इस बार हमें वो वाला केस नहीं दिया भाई, x 0 वाला ये वाला, अगर ये लेते तो इनकी तीनों की कॉमन शेडिंग देखते। अब ये दिया नहीं है तो अब शेडिंग कहीं पे भी जा सकती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हो, जिस क्वेश्चन में दिया तो जब यूज करते हैं हम लोग कॉमन शेडिंग। अब सबसे पहले इस पार्ट की देखते हैं भाई शेडिंग, तो ये सब 0 0 कर दो x और y को, तो ये तो फॉल्स आ रहा है, 4 तो 0 से बड़ा होता नहीं है भाई। ऐसे से चेक करते हैं, तो ये 3 और ये 0, तो ये ट्रू आ रहा है, 3 तो बड़ा होता है 0 से भाई। ऐसे से चेक करते हैं भाई, तो ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया और ये भी ट्रू आ गया, दोनों ट्रू आ गए। क्लियर है। तो अब देखते हैं शेडिंग। सबसे पहले फॉल्स इसकी थी भाई, इस वाली लाइन की। ये लाइन कौन सी हमारी, ये वाली लाइन है, तो ये बाहर की तरफ जा रही है भाई, शेडिंग बाहर की तरफ जाएगी, इसकी शेडिंग 0 इस तरफ है, ठीक है। उसके लिए बाद ट्रू, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, ये ट्रू है भाई, इस साइड को जाएगी भाई हमारी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली लाइन वो भी ट्रू है भाई, इसके लिए ट्रू कहां है, 0 की तरफ, इस तरफ है भाई। हाँ, दोनों सबका कॉमन पार्ट ये आएगा। अगर 0 0 वाला केस दे तो ये सारा आता, बट शेडिंग जो है वो सारी आएगी भाई, ये भी आएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो शेडिंग पार्ट कॉमन तो ये आ जाएगा, अगर अदरवाइज ये होता तो, अदरवाइज सारी शेडिंग जिधर जा रही है उधर कर देंगे। क्लियर है, कंप्लीट है वाला क्वेश्चन भाई 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी, x - 2y <= 3। सेकंड इक्वेशन है 3x + 4y > 12। एक इक्वेशन है x > 0 और दूसरी इक्वेशन है y > 1। तो इस बार y 0 की जगह 1 भी दे दिया, वो भी उसमें भी कॉमन ही शेडिंग ली जाएगी लगभग। सबसे पहले इन दोनों की फिर से इक्वेशन के पॉइंट लगाते हैं भाई। पहले एक बार मान लेते हैं x - 2y = 3 और एक बार x और y 0 0 रख लेंगे भाई। तो एक बार x 0 रखा तो क्या आया, तो y = -3/2, ये इधर आ जाएगा -2, तो -3/2 हो गया, ठीक है। अगर डिवाइड कर लो, अगर पॉइंट में प्लॉट करने की दिक्कत आएगी तो पॉइंट में ले सकते हो उसको, यहाँ वैल्यू फ्रैक्शन में रहने दो, पॉइंट निकाल लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो पॉइंट प्लॉट करने में। फिर दूसरी वैल्यू, इस बार y की जगह 0 पुट करना भाई, तो ये तो 0 हो गया, x = 3 आ गया भाई। ऐसी दूसरी इक्वेशन 3x + 4y = 12, फिर से x और y 0 0 हुई, तो एक बार x में 0 पुट कर देते हैं, फिर से 0 खत्म बन गया और ये y = 12/4 कितना आ गया, 3 भाई। ऐसे ही एक बार y 0 पुट कर देते हैं, तो ये 0 हो गया, 3 इधर भेज दीजिए भाई, 12/3 डिवाइड में करके 4 आ गया भाई। क्लियर है, पॉइंट निकल गया। अब ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं इसको हम लोग भाई। तो देखिए भाई, तो x 0 x एक्सिस पर 1 2 3 4 5 भाई, और इधर 1 2 3 4 5 भाई, और ये y एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है। और नीचे -1 -2 वैसे माइनस में आया नहीं है, फिर भी हम ले लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले x का 0, y का -3/2 आया माइनस भाई, और ये -3/2 का मतलब -1.5, y एक्सिस पर -1.5, 1 और 2 के बीच में भाई, ये 1.5 हो गया, बट हम लिखेंगे यही फ्रैक्शन में बेटा, ठीक है, -3/2 लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट तो हमने सिर्फ जज करने के लिए लिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 3, 0 भाई, x का 3 y का 0, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, हमारी लाइन बन जाएगी भाई। ये लाइन हमारी कंप्लीट बन गई, और इस पॉइंट का नाम है 3, 0, और इस लाइन का नाम लिख दीजिए x - 2y = 3, x - 2y = 3, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट है x का 0 y का 3 भाई, ये रहा x का 0 y का 3, और x का 4 y का 0 कहां है भाई, ये रहा x का 0 y का 4, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, और ये 0, 3, ये 4, 0, और इस लाइन का नाम लिख देते क्या है भाई, इस इक्वेशन का नाम क्या है, 3x + 4y = 12। अब इसके बाद ये लाइन बनानी भाई, x0 कहां है भाई हमारा, x0 तो यही वाली लाइन है भाई हमारी, और y1 y के 1, ये y की वैल्यू 1, तो इस पे एक लाइन सीधी चली जाएगी। अब शेडिंग देखनी, अब हमें कॉमन देखनी पड़ेगी इन दोनों की वजह से भाई, ठीक है। ये दोनों बतानी है, इससे बाहर नहीं जाना आपको।
अब सबसे पहले इसकी भाई इसकी शेडिंग कहां जा रही है, देखो इसको 0 0 पुट कर लेते हैं, -2 × 0 3, तो ये हो गया बेटा ट्रू। और इसकी चेक करते हैं 3 × 0 4 × 0 12, तो ये फॉल्स आ गया भाई, 12 बड़ा होता है 0 से, दे रखा है 0 बड़ा दे रखा है इसमें, तो फॉल्स हो गई भाई। अब इसकी चेक करना चाहते हो तो ये भी फॉल्स है भाई, ठीक। चलिए भाई, और इसमें इसका ट्रू फॉल्स फेल है, मैंने आपको पहले बताया था भाई। तो शेडिंग देखिए पहले इसकी ट्रू, ट्रू कहां जाएगी इसकी लाइन की, ये लाइन किस कौन सी थी, ये वाली माइनस वाली ये वाली लाइन थी, तो इसकी ट्रू इधर आई, 0 की तरफ इधर है भाई इसका, ठीक है। उसके बाद इसकी भाई फॉल्स, फॉल्स इसकी कहां होगी, बाहर की तरफ भाई, तो इसकी फॉल्स इधर जा रही है भाई, और ये ट्रू इधर भी गई थी भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी भाई इसकी भी फॉल्स थी, तो 0 की तरफ ना जाकर बाहर की तरफ जाएगी भाई। तो हमें कॉमन पार्ट देखना है, तो कॉमन पार्ट ये है भाई सारा, जहां पे तीनों की शेडिंग आ रही है, ठीक है। ये कॉमन पार्ट हो गया, इनकी शेडिंग बनाने की जरूरत नहीं इधर भाई, ठीक है। तो इधर शेडिंग नहीं बनेगी इनकी, क्योंकि कॉमन पार्ट ही चाहिए सिर्फ हमको, ठीक है। ये हो गया भाई, सिर्फ इतनी शेडिंग आई, जहां जहां कॉमन पार्ट आता है, इस लाइन का इधर जा रहा है, इस लाइन का ऊपर जा रहा है, इस लाइन का वहां जा रहा है भाई, ठीक है। उसके हिसाब से हमारी कॉमन शेडिंग आते हैं। कंप्लीट है भाई वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो। 13 देखिए भाई, 4x + 3y <= 60 भाई। सेकंड इक्वेशन दिया है y > 2x भाई। थर्ड इक्वेशन दिया है x <= 3y, और लास्ट में वही x y <= 0 दिया ही है, जिसकी वजह से हमें कॉमन पार्ट शेडिंग लेनी होती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेनी। चलिए देखिए भाई, इनके पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। ये इक्वल टू ले लिया, फिर से x y 0 0 रख लेंगे भाई हम लोग, 0 0। एक बार x 0 करिए भाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 60/3 कट के 20 आ गया भाई, 60 जोड़ करेंगे तो 20 यहाँ पे आ जाएगा भाई। उसके बाद एक बार y को 0, तो 0 हो गया, x को उधर निकालने के लिए 4 को डिवाइड कर देते हैं, फिर से ये आपका 15 आ गया भाई। अब इसमें पॉइंट प्लॉट करने हैं, तो इसको यूनिकॉर्न मान लेते हैं, और ये वो वाली इक्वेशन है जिसमें हम 0 0 रखते हैं तो 0 ही आता है भाई। अगर इसमें 0 0 रखूंगा तो ये 0 ही आएगा, इसलिए इसमें 0 नहीं रखेंगे भाई, अब कुछ और नंबर रखेंगे। नंबर भी हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से इसके नंबर है, तो 5 रख लेते हैं भाई, x की जगह 5, कितना आ गया 10, और एक बार क्या रख लेते हैं x की जगह 10 रख लेते हैं, 20 आ जाएगा भाई। x 10 रखा तो 20, जरूरी नहीं है आप 0 रखते तो 0 ही आने वाला था, देखो 0 रखा है 0 हो गया, 0 ही आ गया, तो फिर इसमें कुछ नहीं निकलने वाला था भाई। ये ऑलरेडी बनी हुई है, x = 3 वाली लाइन है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, इस सीरीज में कॉमन शेडिंग और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आनी चाहिए शेडिंग सिर्फ। अगर ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो गैप ले लेते हैं हम 5 का ले लेते हैं यहाँ पे, 0 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25 भाई, ये y हो गया और ये x एक्सिस। अब x का 0 y का 20 भाई, x का 0 y का 20 कहां आता है, ये आ गया भाई। x का 15 y का 0 भाई, x का 15 y का 0, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब इसका पॉइंट प्लॉट करते हैं भाई, x का 5 y का 10 के सामने भाई, x का 5 गिरा y का 10 दोनों के, x का 10 y का 20 भाई, x का 10 गिरा y का 20 दोनों के सामने भाई, तो ये दोनों पॉइंट से जुड़ करके वो सीधी 0 0 से जाएगी बेटा, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सीधी आएगी, टेढ़ी हो गई मेरी, क्लियर है, वो गैप की वजह से, गैप सही नहीं मेरा। अब लास्ट x = 3 की लाइन भाई, कहां पे x3, यहां होगा अप्रोक्स 0 1 2 3 4 कर लोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे एक सीधी लाइन खींच देंगे हम, ठीक है। अब शेडिंग देखते हुए इन होगी हम, और इसका तो मैंने बता दिया, ये इससे पार नहीं जाना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट से पार। तो सबसे पहले x की जगह 0 पुट कर दिया, तो 0 60 ट्रू आ गया भाई, 60 तो बड़ा होता है 0 से। अगर इसको करें तो ये ट्रू फॉल्स फेल है भाई, मैंने आपको बताया था। तो 0 0 के बराबर है, चलो ट्रू भी आ गया तो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। इसको 0 रखते हैं तो भाई ये फॉल्स हो गया, 0 बड़ी नहीं हो सकती 3 से भाई। अब देखिए भाई, सबसे पहले इसको देखते हैं, इसकी ट्रू है, इसकी शेडिंग किधर आएगी भाई, या तो इधर इधर या इधर, इससे बाहर तो जाना ही नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर। अब इसी वाली देखने पर है, इसकी फॉल्स है भाई, ये कह रही है मैं इधर जाऊंगी और इधर या इधर। अब डिपेंड करता है इस लाइन, और मैंने बताया था इसमें ये ट्रू फॉल्स फेल है, अगर ट्रू भी हो जाएगी तो ये तो होती 0 की तरफ जा रही है, तो 0 की तरफ तो जा ही नहीं सकती है। अब इससे चेक करेंगे
y और x में से कौन बड़ा है? y ऑलरेडी बड़ा दे रखा है क्वेश्चन में, तो y किधर को बढ़ता है, ऊपर को या इधर को? ऊपर को बढ़ता है भाई, y और x बढ़ता है उधर को, तो इसकी शेडिंग इधर को बढ़नी चाहिए। तो तीनों का जो कॉमन शेडिंग पार्ट होगा ये ट्रायंगल बन रहा होगा भाई आपका, ठीक है। ये ट्रायंगल वाला आपका कॉमन शेडिंग पार्ट हो जाएगा दोनों, क्योंकि इसकी इधर जा रही है, इसकी शेडिंग इधर आ रही है, इसकी इधर जा रही है, तो आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, ठीक है, इनकी शेडिंग जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन पार्ट की। इसकी वजह से इस तीनों इक्वेशन जो है उनकी कॉमन शेडिंग बताता है, और इससे फर्स्ट पॉइंट से बाहर नहीं जाना होता, ठीक है, क्लियर है, खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 150, सेकंड इक्वेशन है x + 4y लेस देन 80, थर्ड इक्वेशन है x जो है 15 से लेस देन है भाई, लेस देन इक्वल टू, और दो इक्वेशन वो दी हुई है आपको, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कॉमन शेडिंग बनेगी और फर्स्ट पार्ट। इसके पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं पहले, तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन को पहले 3x + 2y इक्वल टू 150, फिर क्या करना है वही 0 0, एक बार x 0 मान लेंगे, एक बार y, तो 0 माना तो y के लिए क्या जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर देंगे इधर 75 भाई 75, फिर इसमें इस बार y में 0 पुट कर देते हैं भाई, तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, इधर आके x निकल जाए तो 0 हो गई, तो ये 50 आ गया भाई, ये 50 आ गया भाई। अब इसके पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं भाई, x + 4y 80 भाई। अब इसके पॉइंट प्लॉट करने के लिए फिर से वही 0 0 ले लेंगे भाई, एक बार x 0 एक बार y 0 भाई, तो एक बार x में 0 करा तो y की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये y इक्वल टू 80y क्या हो जाएगा 4, 4 डिवाइड में आ जाएगा 20 आ गया भाई, तो ये 20 आ गया। ऐसे एक बार y में 0 रख देंगे भाई, तो ये तो 0 ही हो गया भाई, तो x इक्वल टू 80 आ गया भाई, और इसकी लाइन तो सीधी x इक्वल टू 15 से बन जाएगी, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी चेक कर लेते लगे हाथ, फिर पॉइंट बनाते हैं ग्राफ अपना, ये 0 0 और ये 0 150, इसका मतलब ट्रू है क्योंकि 150 0 से बड़ा ही होता है। इसे चेक करते हैं भाई, 0 0 रख लो भाई, तो ये भी ट्रू है क्योंकि 80 0 से बड़ा ही होता है भाई, ये भी ट्रू है। इसे चेक करते हैं भाई, इसमें 0 रख दिया, ये भी ट्रू है भाई, सारी वैल्यू हमारी ट्रू आई। अब में अभी पॉइंट जो लेंगे ये 75 50 20 इसके हिसाब से ले लेते हैं, तो 20 का गैप या 15 का गैप जैसे आपको सही लगे, तो यहाँ पे 0 और 20 का गैप 20 40 60 80 भाई, x एक्सिस और ये y एक्सिस भाई, 20 40 60 और 80 भाई। अब देखिए भाई 0 75 कहां पे आएगा भाई, 60 70 हो गया, 70 और 80 के बीच में 75 हो गया, तो 0,75 यहां आ जाएगा भाई, ये पॉइंट हो गया आपका। x का 50 पाएगा 0 भाई, 40 और 50 60 के बीच में कौन आता है 50, तो 50,0 ये पॉइंट आ गया भाई अपना, ये दोनों पॉइंटों से क्या बन जाएगी अपनी लाइन बन जाएगी भाई। उसके बाद x का 0 y का 20 भाई, ये रहा x का 0 y का 20 भाई। इसके बाद x का 80 y का 0 भाई, ये रहा x का 80 y का 0 भाई, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बन जाएगी अपनी। और उसके बाद लास्ट लाइन x इक्वल टू 15, तो देखो भाई 0 10 और 20 के बीच में 10 और 10 और 20 के बीच में 15, तो यहां आ जाएगा अपना, उसकी सीधी लाइन खींच देंगे ऐसे, ये हो गई भाई, ये x इक्वल टू 15 वाली लाइन हो गई भाई, ठीक है। इसकी लाइन थी जो हमारी ये वाली थी भाई, 3x + 2y इक्वल टू 150, और ये वाली लाइन किसकी थी, ये थी x + 4y इक्वल टू 80 भाई, ठीक है। अब शेडिंग देखते हैं, सब ट्रू थे, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, ये सब 0 की तरफ जाएंगी, तो देखो ये शेडिंग जा रही है इधर को इधर को इधर को भाई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना क्योंकि ये दिया हुआ है आपको भाई, ठीक है। अब इसकी शेडिंग देखते हैं, ये भी अंदर को जा रही है भाई, और इसकी शेडिंग देख ली, इस लाइन की भी देखिए तो ये भी अंदर की तरफ ही जा रही है भाई, तो सबकी कॉमन पार्ट यही आएगी भाई, जो सारी शेडिंगों में आएगी, ये वाला पार्ट हमारा कॉमन पार्ट आएगा, क्योंकि इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा, ये देखोगे तो ये भी यहीं आएगा, तो ये पार्ट हमारा कॉमन पार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, क्लियर है। तो ये शेडिंग नहीं आएगी, बस हमारी यही वाली शेडिंग आ जाएगी बस, ठीक है। तो ये हमारा ये कॉमन पार्ट शेडिंग आ जाएगा, क्लियर है। क्योंकि इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, इसलिए से बाहर नहीं जा रही, अगर ये नहीं दिया होता तो शेडिंग सारी इधर को चली जाती, सारी की सारी टोटली, ठीक है, क्लियर है। तो 10 से 15 क्वेश्चनों में यही काम करना है आपको, क्योंकि उनमें सब में ये दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई, x + 2y लेस देन इक्वल टू 10
और सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, थर्ड इक्वेशन है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, और वो दो इक्वेशन आपको दी है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ये कभी भी x लेस देन नहीं मिलेगी ना y लेस देन मिलेगी, उसकी वजह से कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। ये हमेशा x और y वाली जो है ना दोनों आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही मिलेगी भाई, ठीक है, क्लियर है। चलिए करते हैं भाई, सबसे पहले इसके पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं और इक्वल मान लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 10 और पॉइंट वही 0 0 भाई, एक बार x 0 एक बार y 0 भाई, तो x में 0 रखा तो y की वैल्यू निकल जाएगी, तो y इक्वल टू कितना जाएगा 10/2 भाई, 5 आ गया भाई। ऐसे ही एक बार y 0 रख लेंगे भाई और ये हो गया आपका 10, तो ये 0 हो गया तो x बच गया खाली, x इक्वल टू 10 ही आ गया भाई। तो ऐसे इसके पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1, फिर इसमें भी x 0 और y 0 रख लेंगे भाई, तो x 0 रखा तो y इक्वल टू 1 ही आ गया भाई, ठीक है, क्योंकि y बच गया इधर 0 हो गया। ऐसे एक बार x 0 y 0 कर देंगे तो x इक्वल टू 1 आ गया भाई। इसमें करते हैं भाई x माइनस वाई इक्वल टू 0, फिर से 0 वाली आ गया भाई केस, इसमें आप 0 0 नहीं पुट कर सकते, खतरा इक्वेशन है आपकी, इसमें 0 0 रखने में कोई 0 ही आएंगे दोनों, तो इसलिए अब नंबर कुछ और रखने हैं भाई। तो एक काम कर लेते हैं, एक को उधर भेज दे दूसरी साइड को, ये y इधर भेज दोगे तो इक्वल हो जाएगा। अब जो भी नंबर रखो, x 1 आया तो y 1 आएगा, अगर y 2 रखा तो x भी 2 आएगा, ठीक है। अब ग्राफ बना लेते हैं भाई इसका तो हमने बता ही रखा है, कॉमन शेडिंग और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भाई। हम लोग इसके ट्रू फॉल्स भी निकाल लेते, चेक कर लेते हैं। तो इसको 0 रख लो भाई, ये तो सारा 0 ही हो जाता है, तो ये 0 रह जाएगा, 10 आ गया भाई, ट्रू है भाई इसका मतलब। इसमें 0 रख लेते भाई, तो ये 0 1 से बड़े नहीं होती भाई, ये फॉल्स हो गया भाई हमारा। और इसमें ट्रू फॉल्स रख भी लोगे तो फेल है सब, मैंने कहा जब 0 0 आ जाए चलो ट्रू बता भी दो तो ट्रू फेल है, आपका कोई फायदा नहीं, ग्राफ में आपका इससे कुछ यूज नहीं होगा। इसमें चेक करना है दोनों में से कौन बड़ा है भाई, तो दोनों में से कौन बड़ा है, x माइनस वाई, और अगर मैं y को उधर भेज दूं तो y बड़ा आ रहा है। बच्चों के मन में फिर सवाल आएगा, मैंने पहले ही बताई थी कि आप उधर को भेज दोगे आप सोचोगे सर y बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। अब इधर भेज दूंगा तब भी y बड़ा आएगा, चेक कर लो, माइनस वाई यही रहा और मैंने x उधर भेजा माइनस का हो गया भाई। अगर मैं दोनों को माइनस कट करता हूं तो मैंने आपको सिखाया था साइन चेंज हो जाते हैं, बताया था ना, तो इसलिए देखो y बढ़ा रहा है, तो y वाली साइड जो बड़ी होगी शेडिंग वो देखनी पड़ेगी आपको, जिस साइड y बढ़ रहा होगा, ठीक है। इसके लिए ट्रू फॉल्स फेल है आपका भाई, ठीक है, इन दोनों में ट्रू फॉल्स चलेगा आपका। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं और पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं भाई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेना पड़ेगा, 10 तक के नंबर है मेरे पास, और इधर 1 2 3 4 5 और 6 7 8 बहुत है, यहाँ पे y में नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए अब x का 0 y का 5 का है भाई, ये रहा x का 0 y का 5 यहाँ जाएगा भाई, और x का 10 y का 0 का है भाई, ये रहा x का 10 y का 0, और दोनों को ज्वाइन कर दोगे लाइन बन जाएगी हमारी ये, ठीक है। और इस पे इसका लाइन का नाम लिख दो x प्लस 2y इक्वल टू 10 भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन है हमारे पास x0 y1 भाई, x0 y1 ही हो गया भाई हमारा, और x1 y0 भाई, ठीक है, ये हो गया, दोनों से एक लाइन बन जाएगी हमारी, और लास्ट लाइन इससे बनेगी x का 1 और y का 1 के सामने भाई, इन दोनों के सामने एक पॉइंट आ जाएगा, और एक x का 2 y का 2 के सामने भाई, x का 2 y का 2 के सामने हमने लगा दिया, और ये 0 0 से होती जा रही, देख लो चेक कर लो, तो ये आपकी सीधी लाइन चली जाएगी ऐसे, ठीक है। अब हमें इसमें इसकी लाइन का भी नाम लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, इस लाइन का भी नाम लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब शेडिंग देखनी है, तो ये तो ट्रू बता रही है लाइन, 10 वाली लाइन ये है भाई, तो ये शेडिंग कह रही है मैं इधर आऊंगी या इधर आऊंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाना नहीं है आपको। दूसरी इक्वेशन कह रही है फॉल्स हुई, तो ये फॉल्स है, इसका मतलब बाहर की तरफ जाएगी 0 से, ठीक है, ये बाहर की तरफ हो गई। अब ये लाइन पे डिपेंड करता है ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स फेल मैंने बताया था, फेल है। यहाँ पे हमें देखना है x बड़ा कि y बड़ा, y बड़ा है, y की साइड बड़ी आ रही है बेटा, तो y की साइड बड़ी की तरफ होती है ऊपर की तरफ, x बढ़ता है तो इधर की तरफ, तो शेडिंग आपकी इधर को जाएगी भाई, तो ये आपकी कॉमन शेडिंग आ जाएगी भाई, ठीक है, ये कॉमन पार्ट आ जाएगा, ये शेडिंग नहीं बनेगी फिर आपकी, ठीक है। अगर यहाँ पे x बड़ा होता, ये बड़ा होता, ये छोटा होता, तो ये शेडिंग इधर को जाती है, इधर आती, इधर को आती, इधर आती, तो इस हिसाब से देखी जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें ट्रू फॉल्स फेल होता है जिसमें इक्वल टू 0 दिया होता है भाई, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट है भाई, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच भाई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ज्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।